तो हेलो गाइज, मेरा नाम है अक्षय ग्रोवर। आज मैं आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। तो आज हम क्लास 6 का एक्सरसाइज 1.1 करने जाएंगे। जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। और जो पहला है वो है 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। तो हमें पता है कि 10,000 में कितनी जीरोज आती हैं। 10,000 में 4 जीरोज आती हैं। और 1 लाख में कितनी जीरोज आती हैं? 1 लाख में 5 जीरोज आती हैं। 1 2 3 4 5। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 10,000 है 4 जीरोज आती हैं, इधर की भी 4 जीरोज को अंडरलाइन कर लेंगे। तो ये बचा 10। तो यहाँ पे अब हम 10 लिख सकते हैं क्योंकि 10 यहाँ पे हमारा अब बच गया है। ये आया यहाँ पे 10। ये आएगा 10,000। और अब अगला देख लेते हैं 1,000,000 100,000। 1,000,000 में कितने जीरोज होती हैं बताइए? ये 6 जीरोज होती हैं। ये 6 जीरोज आ गई। और 100,000 में कितनी होती है? पहले हम लिखेंगे 100, फिर 100 में 2 जीरोज होती हैं। अब लिखेंगे 1000 में 3 जीरोज होती हैं। कितना बना? 1 लाख है ना, 5 जीरोज हैं। तो इधर की 5 जीरोज अंडरलाइन करी, इधर की 5 जीरोज अंडरलाइन करी, बचा क्या? 10। ये यहाँ पे लिख दिया हमने 10। वैसे हमें इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं लिखना, हमें इसे इस फॉर्म में लिखना है, अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखना है, ऐसे करके। ये मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, मैं बाद में आपको इसके सॉल्यूशंस लिख के दिखा दूंगा। 1 करोड़। अब ये 1 करोड़ है। 1 करोड़ में कितनी जीरोज आती हैं? लिख लेते हैं। कितनी जीरोज हैं ये? 7। यस, यू आर राइट। और अब 10 लाख में कितनी जीरोज आती हैं? 1 2 3 4 5 6। 10 लाख में 6 जीरोज आती हैं। अब 1 करोड़, ये हमने 6 जीरोज अंडरलाइन करी, यहाँ की भी हम 6 जीरोज अंडरलाइन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। इधर की हमने 6 जीरोज अंडरलाइन कर ली, बचा क्या? 10। यहाँ पे 10 लिख देते हैं। ठीक है। अगला क्या है? 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश मिलियन। 1 करोड़ में कितनी जीरोज होती हैं? बताया था ना, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ। लिख दी है, 7 जीरोज होती है 1 करोड़ में। और अब मिलियन में कितनी जीरोज होती हैं? 1 2 3 4 5 6। यस, एग्जैक्टली 6 जीरोज होती हैं। अंडरलाइन किया, इधर से 6 जीरोज अंडरलाइन की, बचा क्या? 10। 10 लिख दे यहाँ पे। ये हमने 10 लिख दिया यहाँ पे। 1 मिलियन, 1 2 3 4 5 6 जीरोज आती हैं 1 मिलियन में। लैक्स में कितनी आती हैं? 1 लाख में, लैक्स नहीं लाख में कितनी जीरोज आती हैं? 1 2 3 4 5 जीरोज आती हैं ना। अंडरलाइन किया, अंडरलाइन किया, बचा क्या? 10। लिख दे यहाँ पे 10। अब इसका हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। हमने सब कुछ सॉल्व कर लिया, सब कर लिया। अब इसका हम ये गोल क्यों लगा रहे थे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये हमने किया क्यों, हम ये समझ लेते हैं। हमने इसलिए किया, देखिए सबसे पहले 1 मिलियन है, तो अगर 1 मिलियन होगा और अगर हम इधर से 10 देखा जाए, 10 लिख दिया हमने ये, फिर उसके बाद 10 लाख लिखा जाए, 1 2 3 4 5। तो ये 5 जीरोज होगी। और यहाँ पे हमने लिख दिया था पहले ही 10। तो अगर हम मिलियन में देखें तो मिलियन में कितनी जीरोज होती हैं? 6 जीरोज होती हैं। 3 ये कितनी होगी? 6 जीरोज। तो इसी तरीके से यही सब कुछ होएगा। ये अगर हम इन्हें मिला के देखें तो ये टोटल तो 6 जीरोज बनेगी ना, तो इसलिए ये मिलियन बन जाएगा। इसी तरीके से सारे हैं। 1 करोड़ का कंसेप्ट है,
ये सारा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये 1 करोड़ वाले का, 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन। पहले हम लिखेंगे 10, ये 10 लिखा हमने, फिर उसके बाद मिलियन में कितनी जीरोज होती हैं, 6 होती है ना, लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। कितनी जीरोज बनी टोटल, 7 जीरोज बनी ना, 7 जीरोज इज इक्वल टू करोड़, तो इसलिए यहाँ पे 1 करोड़ लिख रखा है। कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इसके सॉल्यूशंस 10 10 10, यस सभी में 10 ही आंसर है, तो यस यू कैन राइट इन द नोटबुक। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, बाय बाय।